एक और टी20 सीरीज में पाकिस्तान को डिफीट मिली है। पीसीबी को लगा था कि एक और विकेट कीपर को कहीं कैप्टन बना देंगे तो शायद 11 टी20 सीरीज पाकिस्तान जीत जाए लगातार, लेकिन भाई नियतें साफ होना भी बहुत जरूरी है। एनीवेज, आज पाकिस्तान ने जो पहले बैटिंग की, टारगेट दिया 206 रन का, कहीं ना कहीं लग रहा था कि इतना बुरा स्कोर नहीं है, लेकिन जिस स्टैंडर्ड की बॉलिंग पाकिस्तान ने की है, स्पेशली हारिस रऊफ ने, इतनी पथेटिक बॉलिंग, इतनी बुरी बॉलिंग। अगर ये टारगेट 260 रन का भी होता ना, 260 का, तब भी वो टारगेट चेस करा देते हारिस रऊफ पूरी साउथ अफ्रीका को। इतने आराम से साउथ अफ्रीका ने खेला है, ग्राउंड के हर कोने में छक्के मारे, लगा ही नहीं कहीं से कि हारिस रऊफ की किसी बॉल से उनको प्रॉब्लम हो रही हो। मुझे समझ में नहीं आता कि हारिस रऊफ को ये कोई समझाने वाला नहीं है। इवन आकिब जावेद तो खुद बॉलर है, लाहौर में उनके साथ खेलते आए हैं, कलंदर्स में खेलते रहे, समझ से बाल आता है, उनको ये बताने वाला कोई नहीं है कि एक फ्लैट पिच, छोटी बाउंड्री, जितनी तेज बॉल करेंगे उतना एंजॉय बैट्समैन करता है। कुछ नहीं कर रहे थे साउथ अफ्रीकन बैट्समैन, वो बस लास्ट मोमेंट पे बैट का फेस ओपन करते थे, फ्लिक करते थे छक्का, आखिरी मोमेंट पे बल्ला लगाते थे चौका। वो तो उस पेस को एंजॉय कर रहे थे जिस पेस पे हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे थे। यही गलती हारिस रऊफ ने इंडिया वाले वर्ल्ड कप में भी की थी। बैंगलोर की फ्लैट पिचेस पे, फट्टे वाली पिच पे उन्होंने रख रख के 145 की बॉलें मारी और छक्के पे छक्के खाए। इतने रन बाबर आजम ने पूरे वर्ल्ड कप में नहीं किए थे जितने रन हारिस रऊफ ने उससे ज्यादा खा लिए थे। हारिस रऊफ को समझाने वाला कोई नहीं है कि वेरिएशंस की जरूरत भी होती है, कभी कभी स्लोअर वन करा लेने से गुनाह नहीं मिलता। अब्बास आफरीदी ने जिस मोमेंट पे स्लोअर वन कराई, रीजा हेंड्रिक्स ने कैच दे दिया। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि तेज बॉल आएगा, लेकिन नहीं आया, स्लोअर वन आया। तो कहीं ना कहीं आप चांस लेते हो कि भाई 4 बॉलें मैंने 140 की है, मैं एक स्लोअर वन डाल देता हूँ, वो एक्सपेक्ट करेगा तेज बॉल। लेकिन हारिस रऊफ चाहते ही नहीं कुछ और करना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि वो रेड बॉल क्रिकेट खेलने को प्रेफर नहीं करते, वो डोमेस्टिक में जाना नहीं चाहते, वो कायद आजम ट्रॉफी खेलते नहीं है, उनको एक जगह पे 6 बॉल करने नहीं आते। जिस स्टैंडर्ड की बॉलिंग आज हारिस ने की है ना, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि टारगेट 250 का भी होता है ना, आप 20-30 रन शॉट नहीं है, आपने पथेटिक बॉलिंग की है, बहुत बुरी बॉलिंग है। देखिए 200 रन के ऊपर का टारगेट ना हर टीम एक दफा सोचती जरूर है, जितनी भी फ्लैट पिच हो, इतना आसान नहीं होता। टी20 क्रिकेट जो होता है ना, वो 1-2 ओवर में चेंज होने वाला गेम होता है, पर वो 1-2 ओवर कराने वाला कोई हमारे पास था नहीं। यूजलेस बॉलिंग की हारिस रऊफ ने, यूजलेस। उनको लगता है कि वो मेलबर्न की पिच पे जैसी बॉल करते हैं, दुनिया के हर ग्राउंड में वैसी कर लेंगे। उनको कोई बताए कंडीशंस डिफरेंट है, ग्राउंड डिफरेंट है, डायमेंशंस डिफरेंट है, टीम डिफरेंट है, कुछ और ट्राई कर लें, वेरिएशंस ट्राई कर लें। एक जगह पे 6 कर नहीं सकते वो बॉल, यॉर्कर चांस नहीं लेते। इवन जादाद खान भी यॉर्कर पे चांस ले रहा था, वाइड यॉर्कर्स कर रहा था, डिफरेंट बॉल ट्राई कर रहा था, लेकिन नहीं, हारिस रऊफ फुल टॉसों पे छक्के खा रहे हैं। फुल टॉस, शॉर्ट पिच डिलीवरी, 145 पे बॉल पटक के दे रहे हैं कि वो फाइन लेग पे छक्का मार रहे हैं। टोटली पथेटिक बॉलिंग। उसके बाद रिजवान की कैप्टनसी, रिजवान की कैप्टनसी ने बहुत डिसअपॉइंट किया आज। मतलब ठीक है, आपने सुफियान मुकीम को ड्रॉप किया, सबसे पहला तो पुअर डिसीजन वो था, आज आपको सुफियान की जरूरत थी, लेकिन चले आपने सुफियान को ड्रॉप किया। अबरार ने 4 ओवर में 29 रन दिए, वो बेटर ही था इन सब में आज। एक आधा ओवर साइम अयूब को निकाल सकते थे, कम से कम 2 ओवर बीच में निकाल देते हैं। कभी कभी साइम अयूब हैंडी होता है नए बॉल के साथ या मिडिल ओवर्स के अंदर, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है। अगेन टी20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट स्पॉन्टेनियस डिसीजंस, आपने इमीडिएट सोचना होता है। अगर आप टाइम लेंगे सोचने में तो वो गेम हाथ से निकल जाता है। फौरन डिसाइड करना होता है। साइम अयूब नए बॉल से भी अच्छा कर लेते हैं, मिडिल ओवर में भी दो ओवर आके निकाल लेते हैं, तो साइम को ट्राई कर लेते हैं, क्या पता विकेट मिल जाता। नहीं भी मिलता तो शायद रन रुक जाते। हारिस रऊफ पिटे जा रहे हैं, हर ओवर उनको दिए चले जा रहे हैं। रिजवान हटा ही नहीं रहे हारिस रऊफ को कि वो पिटे जाए, वो मार खाए जा रहे हैं। इरफान न्याजी से 1 ओवर करा लेते हैं, न्याजी भी बॉलिंग करता है भाई, एक आधा ओवर तो वो भी निकाल लेता हारिस रऊफ की जगह, शायद बेटर ओवर निकाल लेता, क्योंकि अगली टीम ने उसको खेला भी नहीं है कभी, वो प्रिपेयर्ड ना होते शायद। बट रिजवान की कैप्टनसी ने ओवरऑल बहुत डिसअपॉइंट किया। रिजवान की कैप्टनसी कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रही है, वो टिपिकल स्क्रिप्टेड कैप्टनसी जो होती है ना, जैसे बाबर कर रहे थे, वैसी कैप्टनसी रिजवान करते हुए नजर आ रहे थे। बैटिंग पे आते हैं थोड़ा सा, साइम अयूब की बैटिंग पे दिल से खुशी हो रही थी आज। आपने देख लिया, हम जो इम्पैक्ट इनिंग्स की बात करते हैं, हम जो एक गियर शिफ्टिंग की बात करते हैं, कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपने शुरू में स्लो स्टार्ट कर लिया हो, लेकिन आपको ये आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप गियर शिफ्ट करके पूरे गेम को चला सकते हो। अगर आप 20 ओवर खेल रहे हैं तो उस 20 ओवर में आपका जो कैरेक्टर है ना, वो नजर आना चाहिए। गेम को डेड स्लो नहीं करना है। साइम अयूब की सबसे अच्छी बात ये थी कि आज उन्होंने सबके साथ थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप बनाई, जो रिजवान भी बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, रिजवान दूसरे एंड पे खड़े रहते हैं, अगले को बोलते तुम मारो। साइम सेट थे, साइम ने खुद चार्ज किया, खुद चांस लिया। हर पार्टनरशिप में साइम के ऊपर थोड़ा सा एज था, वो हर जगह हिट कर रहे थे, हर पार्टनरशिप पे एक अहम रोल प्ले किया। और साथ में जो मुझे खुशी हो रही थी देख के, वो ये इरफान न्याजी को देख के। मसला ये है कि इरफान न्याजी को ये कभी शाहीन के नीचे भेज देते हैं, ये शाहीन को ऊपर भेज देते हैं, कभी अब्बास आफरीदी को ऊपर भेज देते हैं। शाहीन न्याजी डिजर्व करता है नंबर 6 पे खेलना। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से मैं खुश हूं कि इसको खिला रहे हैं, बस सही से चांस दे दें बैटिंग पे। न्याजी आपकी वो प्रॉब्लम दूर करेगा लोअर मिडिल ऑर्डर की हिटिंग की। क्या शॉट्स खेले उसने, फ्लिक करना, अनऑर्थोडॉक्स, पीछे भी खेल रहे हैं, साइड पे भी खेल रहे हैं, थोड़ा हेलीकॉप्टर टाइप शॉट भी खेला। न्याजी आपका वो दिलेर प्लेयर है भाई, अग्रेसिव प्लेयर है। जब उसने देखा कि साइम के बल्ले से शॉट नहीं लग रहा है, थोड़ा फंस रहा है, आगे न्याजी ने चार्ज किया और बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली है ये 200 रन के टारगेट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइम थोड़ा सा फंस गए थे विकेट के, जब ये तैयब का आउट हुआ है उसके बाद साइम थोड़ा सा फंसे हुए थे, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी न्याजी की। वो आपका वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ऑप्शन हल कर सकता है, बस आपने उसको बॉलिंग देके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है। वो 1-2 ओवर अच्छे निकाल सकता है मिडिल ओवर्स के अंदर, तो न्याजी बड़ा प्लस पॉइंट था। साइम 100 डिजर्व करते थे, एक सेंचुरी डिजर्व करते थे, एक और कॉन्फिडेंस मिल जाता है। लेकिन साइम ने जो प्रेफर किया है, वो टीम को प्रेफर किया इंडिविजुअल ग्लोरी से पहले, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पहले
साइम की ये जो 98 रन की नॉट आउट इनिंग्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मायने खेज है। अमेजिंग बैटिंग की है प्रॉपर उन्होंने, जो मपाका को मतलब 145 150 मारता है वो भी, अब देखे ना वो भी तेज बॉल कर रहा था, गुस्से में था, आंखें दिखा रहा था, लेकिन साइम ने उसको सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। तो जब आप तेज बॉल करते हो ना ऐसी पिचेस पे, मपाका नया है समझ में आता है, लेकिन रऊफ आपका इतना पुराना प्लेयर है, वो वही ब्लंडर्स कर रहा है, तेज बॉल है। एनीवेज, तो साइम अयूब की बैटिंग देख के बहुत मजा आया, और देख लिया आपने ओपनिंग पोजीशन उसको देंगे ना, वो 20 ओवर में आपको 200 रन के करीब लेके जाएगा, फिर वो रन रेट आपका चलता रहता है, रुकता नहीं है। आप 10 ऑलमोस्ट 10 के रन रेट पे थे, हर थोड़े थोड़े वक्फे में थोड़ा सा स्लो होता था, फिर वापस 10 का रन रेट। पावर प्ले में साइम अयूब ने 11 डॉट बॉल्स खेली हैं, जो कि मतलब एक हैरानी वाली बात थी, लेकिन पूरे मैच में साइम अयूब ने 19 डॉट बॉलें खेली हैं, मतलब पावर प्ले के बाद साइम अयूब ने सिर्फ 7 डॉट बॉल्स खेली अगले 14 ओवर में। तो ये बहुत अच्छी चीज थी साइम की, बहुत आउटस्टैंडिंग उसने खेला। फिर बाबर आजम पे आते हैं। बाबर आजम जो है वो आज नंबर 3 पे आए, अच्छी बात है, ओपन नहीं की उन्होंने, थोड़ा सा बेहतर नजर आए, बेहतर टच में। देखिए रिजवान नहीं थे ना साथ में, तो बाबर भी आज खुल के खेले, उन्होंने चार्ज किया। साइम फंस रहे थे शुरू में, बाबर ने आके चांस लिया, कोई मसला नहीं है, बाबर की 50 नहीं हुई कोई बात नहीं, 100 नहीं हुई, नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो 15 बॉल पे 30 रन, 20 बॉलों पे 30 रन, 40 रन, 25 बॉलों पे 45 ये बना के भी आउट हो जाएंगे ना, हमें कोई मसला नहीं। आज वो आउट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो एक गेम को स्लो करके नहीं आउट हुए, 150 के स्ट्राइक रेट पे खेला, इनिंग्स चलती रही, स्कोरबोर्ड चलता रहा, ये चाहिए। देखिए रिजवान के बस की नहीं है T20, बाबर चूंकि उनके पास शॉट्स ऑल ओवर ग्राउंड मौजूद है, अगर वो रिजवान के साथ नहीं खेलेंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो बेटर खेल रहे हैं, बट ये है कि वो अपनी इंटेंट वाली गेम खेल रहे हैं, स्लो ना करें, नहीं चाहिए हमें 20 ओवर खेलने वाला प्लेयर। हाँ 20 ओवर वो खेले जैसे साइम हो या फखर हो, इस टाइप के प्लेयर 20 ओवर खेल लें, ठीक है कोई मसला नहीं है, लेकिन बाबर और रिजवान अगर 20 ओवर खड़े रहते हैं ना तो वो गेम को खराब कर देते हैं। बट आज बेहतर टच में नजर आ रहे थे, मैं ये तो नहीं कहूंगा फॉर्म में वापस आ गए जब तक कि कंसिस्टेंट नहीं होंगे, बट एक वो इंटेंट उनकी नजर आई, इस इंटेंट से खेलने कोई बात नहीं, 30 रन पे आउट हो 15 बॉलों पे फाइन। मैंने कल साइम अयूब की भी तारीफ की थी कि 15 बॉलों पे 31 वो इंपैक्टफुल थे, आज बाबर के भी 20 बॉलों पे 31 वो एब्सोल्युटली फाइन। एटलीस्ट वो वेस्ट नहीं करके गए, वो डेड स्लो करके नहीं गए जैसे रिजवान ने डेड स्लो किया पावर प्ले के अंदर। आखिर में एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन की बात करते हैं, वो है रमीज राजा। रमीज राजा ऐसा लग रहा था कि वो कमेंट्री बॉक्स में नहीं बैठे हुए, वो एक अदालत के अंदर बैठे हुए हैं, वो वकील हैं, और उनके सामने उनके जो दो मुवक्किल हैं वो हैं बाबर आजम और रिजवान। टॉस से पहले रमीज राजा कॉन्स्टेंटली मैच के दौरान तक ये कहते रहे कि पिछले मैच में फर्स्ट T20 में रिजवान ऑलमोस्ट मैच जिता गए थे पाकिस्तान को, जो उन्होंने इनिंग्स खेली है। कोई रमीज राजा को जाके आज रीजा हेंड्रिक्स की परफॉर्मेंस दिखाए, बैटिंग दिखाए एज एन ओपनर। रीजा हेंड्रिक्स ने ऑलमोस्ट 19 ओवर खेले और मैच को साउथ अफ्रीका के हाथ में रख के आउट हुआ है, रिजवान की तरह नहीं कि गेम को बिल्कुल डेड स्लो करके दूसरों पर डिपेंड करके बोले मिडिल ऑर्डर वीक था, खुद खेला है। वेंडर डूसन ने भी टाइम लेके अपनी इनिंग्स को चलाया था, शुरू में 10-12 बॉलों से बहुत स्लो खेली, पर दूसरे एंड से हेंड्रिक्स रुका नहीं, कोई बताया उनको जिताना क्या होता है। रिजवान ने जिताया नहीं था, हराया था। लेकिन बाबर शायद इतना कभी बुरा ना लगे जितना इनकी ये PR एजेंट्स और रमीज राजा के चक्कर में लगता है, जिस तरह से वो डिफेंड कर रहे होते हैं और जिस तरह सारा मलबा वो मिडिल ऑर्डर पे डाल रहे हैं। रमीज भाई जरा ये बताइए कि 2 साल चेयरमैन कौन था? रमीज राजा। कैप्टन 4 साल कौन था? बाबर आजम। पावर किसके पास थी? इन दोनों के पास। तो क्यों नहीं है मिडिल ऑर्डर का कोई प्लेयर? आपने बनने नहीं दिया ना, आपकी थॉट्स थी बस 12-13 ओवर 100 रन बना लो, 80 रन बना लो, विकेट ना गिरे, उसके बाद आके मिडिल ऑर्डर जो है ना वो 7 ओवर में 100 रन बनाए, पॉसिबल नहीं है। आपने सिर्फ मार धार करने वाले प्लेयर्स रखे थे कि बस मारो 10 बॉलें खेलो, पर प्लेयर 10 बॉलें आपने बना ली थी कि नंबर 3 से नंबर 7 तक हर बंदा 10-10 बॉलें खेल ले, तो 5 प्लेयर्स हो गए, 50 बॉलें हो गई, 7 ओवर मतलब 8 ओवर हो गए। इस तरह से आपने जब प्लेयर्स इसी तरह रखे हुए हैं तो मिडिल ऑर्डर कहां से बनेगा? 4 साल से खुद कैप्टनसी कर रहा है बाबर आजम, 3 साल चेयरमैन रहे रमीज राजा, बनाते ना मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स। आज क्यों नहीं है आपके पास मिडिल ऑर्डर? आप रिलाय किस पे करते थे? नवाज पे और शादाब पे। रमीज राजा की बातें ही ऐसी खत्म नहीं होती है, ऐसा लग रहा था पता नहीं उनके कोई लॉयर हैं और उनको डिफेंड किए जा रहे हैं, शायद अपने भी ब्लंडर्स को छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे थे। इसी तरह रमीज राजा ने एक जमाने में ये बात कही थी हारिस रऊफ को कि आपका 150 का पेस है, आपको कोई माइकल आल छक्का नहीं मार सकता। यही बात उनके दिमाग में ब्रेन वॉश कर दी है और हारिस रऊफ कॉन्स्टेंटली 145 पेस कर रहे थे, तो रमीज राजा कहते हैं दैट इज सम सीरियस पेस। यार वो बैट्समैन एंजॉय कर रहा है उस पेस को, आप कह रहे हैं वो पेस अच्छा है, वो सिर्फ बल्ला खोल रहा है, चौका हो रहा है। ये प्रॉब्लम है। मैं हैरान हूं कि रमीज राजा ने पाकिस्तान टीम के लिए कैसे खेल लिया, ये इमरान खान ने क्या देखकर उनको चेयरमैन बनाया। पैथेटिक तरीन, मैं समझता हूं वो कमेंटेटर हैं, कोच तो नहीं बने, चेयरमैन थे, क्रिकेटर भी थे, और उनके एनालिसिस भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। जो इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलता है वो बुरा होता है इनके लिए, साइम अयूब टाइप। रिजवान की पैथेटिक इनिंग्स, मैच हराने वाली, वो मैच जिताने वाली इनिंग्स काउंट कर रहे थे। और रीजा हेंड्रिक्स जैसी इनिंग्स सामने है उनके मिसाल कि ओपनर कैसे खेलता है, ओपनर कैसे मैच जिताता है। आज साइम अयूब ने भी गियर शिफ्ट करके दिखाया, बट रिजवान नहीं कर सके। इतने बायस रिमार्क्स होते हैं रमीज राजा के, मैं समझता हूँ एजेंडा चलाना चाहिए भाई उनके खिलाफ के, बैन करें इनको, इनकी कमेंट्री की हमें जरूरत नहीं है, इतनी बायस्ड कमेंट्री। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो ये कह दें कि फर्स्ट T20 पाकिस्तान ही जीता है और वो भी रिजवान की वजह से जीता है। एनीवेज, पाकिस्तानी सीरीज तो हार गया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब साउथ अफ्रीका से भी हम T20 सीरीज हार गए हैं। कल मतलब आज ही मतलब आखिरी T20 शुरू हो जाएगा सैटरडे को, तो लेट्स होप कि व्हाइट वॉश ना हो। बाकी ओवरऑल आज बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के बॉलर्स ने, स्पेशली बैटिंग से ज्यादा आज बॉलिंग की वजह से हारे। 15 रन भले शॉर्ट हो, लेकिन जिस तरह हमने 200 रन चेस कराए उसमें कैप्टनसी और बॉलिंग एरर बहुत ज्यादा था। हारिस रऊफ और रिजवान वाज पैथेटिक टू बी ऑनेस्ट। लास्टली उस्मान खान, आई हैव नो आइडिया वो टीम में क्या कर रहे हैं।
आई फील सॉरी फॉर हिम ऑनेस्टली, क्योंकि यूएई का कॉन्ट्रैक्ट अपना कैंसिल करके वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, अच्छा वाला यूएई के लिए खेलते रहते और पीएसएल खेलते ओवरसीज प्लेयर के तौर पे, बट उन्होंने अपने साथ ज्यादती कर लिया। देखिए चांसेस उनको पूरे मिल रहे हैं, लेकिन वो डिजर्व नहीं करते। उनका जो स्टैंडर्ड है खेलने का वो इंटरनेशनल मटेरियल लगते नहीं है ऑनेस्टली। नसीम शाह उनसे बहुत बेटर लगते हैं एज अ बैट्समैन, जिस तरह वो खेल रहे होते हैं। आउट ऑफ नो वेयर आपने जिस तरह उस्मान को टीम में डाला है, आपने कई डोमेस्टिक परफॉर्मेंस से ज्यादती कर दी है, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। आई फील कि उस्मान खान के लिए ना अभी कोई डिफाइनिंग मोमेंट होगा यहाँ इस सीरीज के बाद, उनके करियर का जो है ना मोस्ट लाइकली वो एंड करीब होगा, कहीं ना कहीं वो ड्रॉप हो सकते हैं। और आखिर में शाहीन शाह अफरीदी, आई होप कि वो ठीक रहे। उनको जिस तरह बॉल वापस आके राइट शोल्डर पे लगा है, वो ओवर कराने के बाद वो बाहर चले गए थे, बट आई जेन्युइनली होप कि वो ठीक रहें, क्योंकि आगे लॉन्ग टर्म हमें चाहिए शाहीन अफरीदी, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी सर पे है, तो लेट्स होप कि वो ठीक रहे इंशाल्लाह।